अगर ब्रह्मचारी सच्चा ब्रह्मचारी बन जाएं, ब्रह्मचारी सच्चे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करें, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था, जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी ने किया था, जैसे पांचों पांडवों ने किया था, उस तरीके से अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएं तो आप समझिए आप गुणों का भंडार हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे इस संसार में वो करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये ताकत आपको ब्रह्मचर्य देगा मेरे प्रिय बंधुओं। आपका आत्मविश्वास हजारों लाखों गुना बढ़ा देगा, इतना कि आप एक बार समझ जाएंगे कि अगर मैं ये कार्य करना है, अमूक कार्य करना है, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से आप वो अमूक कार्य अवश्य कर लेंगे। ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचारी या साधारण। बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि होंगे ब्रह्मचारी, हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी होकर क्या मिलेगा हमें पढ़ाई लिखाई कर कर अपनी डिग्री को लेकर समझिए कि परीक्षा में बैठना होगा, डिग्री को प्राप्त करना होगा, उसके बाद रुपए पैसे कमाने हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मचारी मतलब क्या? ब्रह्मचारी अर्थात बिल्कुल ही साधारण सा कार्य है, कोई भी कर सकता है। ऐसा जिन्हें लगता है उनके लिए आप ये समझने का प्रयास करिए कि उन्हें हम बता दें, ब्रह्मचारी अर्थात साधारण नहीं, असाधारण व्यक्ति। ब्रह्मचर्य का पालन पूरे संसार में 100% व्यक्तियों में, अगर 100 व्यक्ति एक जगह खड़े हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाए, 90% लोग तत्काल हट जाएंगे वहाँ से। ब्रह्मचर्य वो चीज़ है मेरे प्रिय बंधु। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत साधारण सी क्रिया है ब्रह्मचर्य। उन्हें यह बता दिया जाए कि बस 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों में से ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बोला गया, 90 लोग तत्काल वहां से हट जाएंगे। 10% जो बचेंगे, 10 लोग जो बचेंगे, उनमें से 7 लोग 2 ही 3 महीने में हट जाएंगे। सिर्फ 100 में से एक आध 2 लोग 3 लोग जो निकल जाएं तो निकल जाएं अच्छे से, अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, अगर कोशिश की जाए तो सभी कर सकते हैं, परंतु हर एक लोग कोशिश भी नहीं करते। कोशिश करने में क्या है कि आपको मेहनत लगेगी, आपके समझिए कि दिमाग पर जोर पड़ेगा, शरीर पर जोर पड़ेगा, इसलिए कोशिश भी करना ये लोग सोचते हैं कि साधारण सी बात होगी, जैसे ब्रह्मचर्य साधारण है। एक IAS PCS निकाल लेना साधारण सी बात हो सकती है, ब्रह्मचर्य पालन साधारण सी बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं। और एक बात, IAS PCS निकालने वाला DM बन सकता है और SDM बन सकता है। अन्य क्रियाओं में समझने का प्रयास करिए कि एक जिला संभाल सकते हैं, परंतु ब्रह्मचारी पूरा देश संभालने की ताकत रखता है। अगर ब्रह्मचारी सच्चा ब्रह्मचारी बन जाएं, ब्रह्मचारी सच्चे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करें, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था, जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी ने किया था, जैसे पांचों पांडवों ने किया था, उस तरीके से अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएं तो आप समझिए आप गुणों का भंडार हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे इस संसार में वो करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये ताकत आपको ब्रह्मचर्य देगा मेरे प्रिय बंधुओं। आपका आत्मविश्वास हजारों लाखों गुना बढ़ा देगा, इतना कि आप एक बार समझ जाएंगे कि अगर मैं ये कार्य करना है, अमूक कार्य करना है, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से आप वो अमूक कार्य अवश्य कर लेंगे। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने मन में ये विचार करते होंगे कि ब्रह्मचारी अर्थात साधारण, तो ब्रह्मचारी साधारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधारण लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, काम वासना में लिप्त रहने वाले व्यक्ति हैं। सिर्फ और सिर्फ कामुक व्यक्ति ही साधारण व्यक्ति हो सकते हैं। असाधारण व्यक्तियों में जब जाएंगे तो सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य में आपको वो असाधारण व्यक्ति मिलेंगे। अन्य क्षेत्रों में जो है IAS PCS, ये समझने का प्रयास करिए, कामुक व्यक्ति भी एक बार स्वप्न तो क्या कहते हैं कि IAS PCS बन सकते हैं, परंतु एक समझ लीजिए कि ब्रह्मचारी जो है वो हजारों IAS PCS के बराबर हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी को देख लीजिए, गौतम बुद्ध जी क्या ज्ञान में कोई उन्हें टक्कर देने वाला था? वो ब्रह्मचारी थे। रामचंद्र जी, कृष्ण जी, भीष्म पितामह,
हर एक प्रकार से आप देख लीजिए, और आज के समय में भी देखेंगे तो वही लोग श्रेष्ठ हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति 10% सबसे ऊपरी स्थान पर बैठे हुए हैं। उन स्थान पर जिस व्यक्ति को पहुंचना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। शास्त्र भी अपना आदेश यही करते हैं कि इंद्र की पदवी भी ब्रह्मचर्य से मिली है उन्हें। जिस दिन उनसे अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक पर धावा बोलेगा तो इंद्र वहां से हट जाएंगे, वहां पर वो व्यक्ति विराजमान हो जाएगा। इसलिए कितने ऐसे राक्षसगण हुए जो इंद्र को वहां से हटा दिए। तो क्यों हटा दिए? ब्रह्मचर्य का पालन और तपस्या के बल पर हटा दिए। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। असाधारण व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम हम आपको बता रहे हैं, साधारण व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कामुक विचारों में फंसकर इन्हीं संसार में रुक जाएंगे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे प्रिय बंधुओं, जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, और ये वीडियो अपने बंधुगणों में जरूर शेयर कीजिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।